हेलो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि मेरे प्यारे प्यारे टमाटर सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये पार्ट 4 है आपके डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन का। तो फटाफट से, यदि आपने पहले वो पार्ट को कवर नहीं किया है तो सबसे पहले आपको उन पार्ट्स को जाके देखना है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और दिस इज द वीडियो दैट पार्ट 4। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। यदि आपको ये वीडियो, यदि आपके लिए ये जो मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, अगर ये आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल होता है तो एक थम्स अप हो जाए। थम्स अप फटाफट से, थम्स अप मतलब लाइक, और एक कमेंट लिख देना। ओके, तो आज एक्सरसाइज 7.2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों के ऊपर में हम लोग काम करने वाले हैं। ओके, तो 7.2 में सबसे पहले आप लोग देख लेना कि क्या यही क्वेश्चन आपके बुक के अंदर में है। अगर यही सेम क्वेश्चन है तो इसका मतलब है कि वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं है तो कॉन्सेप्ट को सीख के जाना, ताकि अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम भी रहे तो वो क्या हो जाए, आपसे बन जाए। ओके, 7.2 में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 1। कह रहे हैं कि इफ x एंड y आर इन द इनवर्स वेरिएशन, x एंड y जो है वो आपका कैसा वेरिएशन में है, इनवर्स वेरिएशन में। क्वेश्चन ही कह रहा है कि इनवर्स वेरिएशन में है, देन फिल इन द टेबल अप्रोप्रिएटली। कह रहा है कि ये जो टेबल है, जो जहाँ पे खाली आपका जगह है वहाँ पे आपको इसको फिलअप करना है। तो देखो, जब क्वेश्चन ही अगर ये कह दे, क्वेश्चन ही अगर आपसे ये कह दे कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन ही कह दे कि मेरा जो ये जो टेबल है ये पहले से ही इन्वर्स वेरिएशन में है। किस वेरिएशन में है? इन्वर्स वेरिएशन में। तो आपको क्या करना है, इन्वर्स वेरिएशन की प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे ही इन्वर्स वेरिएशन में ये कह दिया कि इन्वर्स वेरिएशन में है, तो आपको अब ज़्यादा नहीं सोचना। आपको बस क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा इसके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ओके, अब प्रॉब्लम नंबर 1 से डिस्कस करते हैं। मैं इस स्लाइड को हटा रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1 ये रहा आपका प्रॉब्लम नंबर 1। ओके, अब मैं थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके, अब ठीक है टमाटरों? हाँ, तुम लोग को तो ठीक ही लगेगा कि हाँ सर अब ठीक है। चलो, तो मैंने कहा कि इन्वर्स वेरिएशन में आपको देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इनका क्या किया जाता है, सबसे पहले आपको क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो 8 9, जब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, इन्वर्स अगर है तो उसका पहचान होता है क्या, कि सभी के सभी जितने भी इसके अंदर में आपके x और y की वैल्यू दी हुई है, ये सभी के सभी वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। चलो, x इंटू वाई, तो सबसे पहले x, ये इंटू और y, याद रहे ये दशमलव नहीं दे रहा हूँ, ये जो बिंदी लगाया हूँ मैं अपने माथे पे, मेरे माथे पे नहीं, देखो मेरे बच्चे यहाँ देखो, x मल्टीप्लाई y है, इसको x इंटू वाई बोलते हैं। चलो, तो 8 इंटू 9 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, 8 9 जा 72। ठीक है, अब चलो यहाँ पे x इंटू वाई, यहाँ x की वैल्यू क्या है, ये x की वैल्यू में है सभी के सभी, और ये y में है ना, ये x में, ऊपर वाला x में है सब और नीचे वाला y में है, ये याद रहे। चलो, तो क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 12, तो कितना हो जाएगा, 6 और 12 6 जा कितना होता है, 72। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो खाली बॉक्स दिया है इसी में आपको फिलअप करना है। तो मैंने जब ये कॉन्सेप्ट वीडियो पढ़ाया है, यदि आपने पार्ट 3 नहीं देखा है, वो पार्ट पहले 3 जाके देख लेना, उसके बाद फिर ये काफ़ी अच्छे से, मतलब आपको कोई हरा नहीं पाएगा, इस तरह से वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। तो मैंने यहाँ वहाँ पे बताया कि जब इसका क्या है, इसका जो मल्टीप्लाई होगी, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो गुणनफल आ रहा है 72 आया, इसका भी प्रोडक्ट क्या आया, 72 आएगा, तो इसका भी क्या आना चाहिए, 72 आएगा। क्लियर है? तो कैसे इसको सॉल्व करना है, तो देखो, जहां नहीं दिया रहता है वहां पे हम लोग मान लेंगे x। क्या मान लेंगे, x, यानी कि मेरा क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई x करने पे मेरा कितना आना चाहिए, 72 आना चाहिए, क्योंकि ये सब आपस में इक्वल होते हैं, इसका प्रोडक्ट इक्वल होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि x और y जो है वो इनवर्स में है। क्लियर है? इन्वर्स में है, इसको आपको इन्वर्स में है, इसका मतलब उनका जो ये मल्टीप्लाई का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है ना,
वो सेम सेम आता है सभी का, इसका भी वही आएगा, इसका भी वही आएगा, इसका भी वही आएगा, तो हम लोग इक्वल करके चलते हैं। चलो तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 मल्टीप्लाई, जहाँ नहीं है वहाँ x मान लिया, तो चलो निकालते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा 72 और बाई नीचे में 4, क्योंकि ये 4 क्या है, ये इस x का क्या है, कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट मतलब क्या होता है टमाटरो, कॉफिशिएंट मतलब होता है आपका गुणनफल। ओके, गुणनफल को जब इक्वल के उधर भेजते हैं, बराबर के उधर भेजते हैं, तो नीचे चला जाता है डिनोमिनेटर में। ओके, नीचे चला गया। अब ये कटेगा, 4 1 जा और 4 12 जा। क्लियर है? एक मिनट ना, 18 जा, सॉरी नॉट 12 जा, 18 जा। ठीक है, 4 1 जा और 4 से 72। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप एक काम करना, ऐसे 72 को डिवाइड करके देखना। देखो 4 1 जा 4, ये क्या बच गया, 4 में से 3 गया, 7 में से 4 गया 3, और ये रहा 2, ये 2 नीचे आया। ओके, ये 2 नीचे आया। अब चलो 4 से ये 32 को डिवाइड करो तो कितने जा में जाएगा, 4 1 जा 4 8 जा में, 4 8 जा 32, तो देखो 18 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया, 18 18। x इक्वल टू क्या आ गया, 18 18। अब देखो 18 4 जा 18 चौके 72 होता है, तो 72 इसका भी आ जाएगा। उसी तरह से देखो ऊपर वाला, इस बार ये वाला बॉक्स खाली है, कौन सा, ये, तो यहाँ भी x मानो, क्या मानो, x। चलो तो हमें तो पता है, चलो फटाफट से अब निकाल लेते हैं उसको। क्या, अब इसके लिए बना रहा हूँ मैं, कैसे निकालना है देखो ज़रा, कैसे निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखोगे आप, 4 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 72। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे आप x मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू आपका 72 ही आएगा हर बार, क्योंकि सभी का 72 72 72, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा कितना आना चाहिए, 72 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये x का ये 10 क्या है, कॉफिशिएंट है, तो इक्वल के उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 और बाई 10 क्या हो जाएगा 72 बाई 10। तो ये देखो नीचे में 10 है, इसका मतलब डेसिमल में इसको बनाएंगे तो इधर साइड से, किधर से, इधर से एक डिजिट के बाद दशमलव डाल देते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू मेरा हो जाएगा 7.2। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7.2। तो यहाँ पे क्या आया मेरा, ऊपर में क्या आया, x इक्वल टू 7.2। कैसे आया ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये मैं बताया हूँ कैसे आया 7.2। ठीक है, 7.2 ये आ गया। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देखते हैं, 36 है, तो यहाँ पे मान लेते हैं x, कितना, 36 से मान लेते हैं x। चलो मैं इधर में बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखते हैं यहाँ पे, 36 मल्टीप्लाई x और इक्वल कर देता हूँ 72 के, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 बाई 36, क्योंकि ये इसका क्या है, कॉफिशिएंट है, यानी कि गुणांक है। गुणांक जब इक्वल के इधर में आता है तो कहाँ चला जाता है, नीचे, तो ये डिनोमिनेटर में चला गया, हर में। तो 36 2 जा में, 36 1 जा और 36 2 जा, तो x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 2, x इक्वल टू क्या आ गया 2। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर, 10 मल्टीप्लाई 7.2 इक्वल टू 72, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 36 मल्टीप्लाई 2। आपको ये जो बॉक्स दिया था यही फिलअप करना था, लेकिन ये बॉक्स भी कैसे फिलअप करना है, आपको इस तरह से बनाते हुए फिलअप करना है। ये मैंने इसका बनाया है, ओके, इसका, ठीक है, और इसका कहाँ बनाया है, इसका मैंने यहाँ बनाया है, ओके, और इसका ये जो बॉक्स खाली दिया था इसका मैंने कहाँ बनाया है, इसका मैंने अभी अभी ये रहा, ये बनाया है मैंने। क्लियर है? तो वो वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपके स्कूल में टीचर पूछेंगे कि ये कैसे आया, तो आपको बताना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो जो मैं ये एरो बनाता हूँ ना, इस एरो को आप नहीं बनाना अपने बुक में, आप बस नोट करते जाना। ओके, ठीक है। ये रहा 72 आ गया, देखो 72 72 72 72 72 72 सभी का आ गया ना। इसका मतलब जब इन्वर्स वेरिएशन में रहता है तो हमारा प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट सबका बराबर आता है, इसलिए हम लोग इक्वल कर देते हैं। जहाँ नहीं मालूम रहता है वहाँ x मानते हैं, और किसी एक का प्रोडक्ट अगर मुझे मिल जाता है, गुणनफल मिल जाता है, उसके बराबर करके और फिर हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये था 7.2 पहला नंबर, प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया। अब हम लोग मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर। ओके, तो ये रहा प्रॉब्लम नंबर 2। अब फटाफट से अब इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन वेरिएशन टेबल। अब फिर से इसको भी देखो, एक यहाँ पे दे रखा है, चलो मैं यहाँ एक बार फिर से टेबल बना लेता हूँ। ये रहा मेरा टेबल, सुंदर सा, ठीक है, ये मैंने टेबल बना लिया। ठीक है, ये रहा
स्पीड और टाइम का ये टेबल है, ध्यान से देखो किसका टेबल है, स्पीड और टाइम का, स्पीड और टाइम। तो ये वाला क्या होता है x और ये वाला क्या होता है y। ओके, तो चलो एक दे रखा है ना, यहाँ पे शुरू में ही मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मान लेंगे इसको x, और यहाँ भी मिसिंग है, हम लोग मान लेते हैं x, यहाँ भी मिसिंग है, हम लोग मान लेते हैं x, यहाँ भी मिसिंग है, वही तो मिसिंग वाले ही वहीं तो बनाना है। तो जहाँ जहाँ मिसिंग, लेकिन एक दे रखा है, तो आपको पता है एक जब दे दिया तो हमें तो मिल गया है ना। तो देखो 8, इसको क्या यहाँ पे लिख देता हूँ x मल्टीप्लाई y। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों का, ये x का है और ये y का है, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो यहाँ लिखना है। ओके, चलो तो सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये यहाँ पे तो नंबर है नहीं, तो हमें तो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कितना आना चाहिए, किसके इक्वल करने वाले हैं। ओके, चलो तो 40 इंटू 8 कितना हो जाएगा, देखो 8 मल्टीप्लाई 40, यहाँ पे तो नंबर मेरा दे रखा है तो आसानी से निकल जाए। तो कितना, देखो 8 4 जा 32, 8 चौके 32 और ये 0 डाल दो, हो गया 320। यानी कि इन दोनों का देखो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 320 आया, इसका मतलब इसका भी मल्टीप्लाई करके 320 आना चाहिए, इसका भी आना चाहिए 320, इसका भी 320 आना चाहिए, इसका भी 320 आना चाहिए। तो वो लाने के लिए 320 लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसे बनाते हैं। अब देखो फटाफट सब यहाँ वाला x वाला वैल्यू निकालते हैं, हमें पता चल गया ना कि किसके इक्वल करना है, तो यानी कि 320 के इक्वल करना है 320 के। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, 4 मल्टीप्लाई x हमने लिखा और 320 के हमने इक्वल कर दिया। ये देखो 320 के इक्वल, क्योंकि इनका जो गुणनफल आता है यानी कि प्रोडक्ट आता है, वो प्रोडक्ट क्या होता है, आपका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, सेम होता है, सभी का प्रोडक्ट सेम होता है। अभी इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था ना, सबका 72 आ रहा था ना। अगर इससे भी समझ में नहीं आया तो लगभग 1 घंटे तक मैंने समझाया है कि कैसे ये सब चीज़ें होती हैं, इसके कॉन्सेप्ट वीडियो में। ओके, 1 घंटे का वो वीडियो है, ठीक है, तो उसको जाके देख लेना, पार्ट 3 है, ये पार्ट 4 है आपका। ओके, तो मैंने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट को है ना मल्टीप्लाई करके, और 320 आएगा, इसका भी आएगा। ओके, क्योंकि ये वेरिएशन में, इन्वर्स वेरिएशन में, इसलिए 320 के इक्वल कर दिया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 320 और बाई नीचे में 4। अब ये 4 से कटेगा, देखो 4 1 जा, और 4 के टेबल में ये कितने जा में आएगा 8 जा, और ये 0 डाल दो, हो गया 80। क्लियर है, तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या आया मेरा, यहाँ पे x इक्वल टू आया मेरा 8080। कैसे आया ये पता चला आपको, ये आपको पता चला कैसे आया, ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे आपको अपने कॉपी में बनाना पड़ेगा। मैं तो ऐसे ऐसे घेर रहा हूँ, आपको इसे बॉक्स में नहीं घेरना है, आपको यहाँ पे एकदम बनाना है एक एक बॉक्स को। ये तो बना हुआ है, इसको करते हैं, ये वाले बॉक्स को मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। देखो जरा, तो क्या होगा, इसका क्या होगा, x मल्टीप्लाई, देखो कर रहा हूँ, x मल्टीप्लाई 20, x मल्टीप्लाई 20 किया और इक्वल करूँगा किसके, ये जो मेरा इसमें तो नंबर दे रखा था, ये जो प्रोडक्ट आया है 320 इसके इक्वल कर देता हूँ, ये 320 लिख लिया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 320 और बाई, और ये नीचे चला गया, क्योंकि कोई भी कॉफिशिएंट रहता है यानी कि कोई भी गुणांक रहता है, वो इक्वल के जब इधर आता है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। डिनोमिनेटर मतलब होता है हर नीचे। ओके, तो देखो 1 0 से 1 0 हमने खिसका दिया, अब बच गया 2 से ये 32। तो देखो ये 2 से जा, 2 1 जा में, 2 के टेबल में 1 जा में, और 2 के टेबल में ये 16 जा, कितने जा में 2 16 जा। देखो 16 दूना 32 होता है, 1 इंटू 2। तो देखो ये काटने पीटने की भी जो कला है, ये जो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, तो ये भी आपको आना चाहिए, टेबल मजबूत रहेगा। और याद रहे इसका एक ही बस नियम है, क्या नियम है कि जिस भी टेबल से लगा रहे हैं उसी टेबल से आपको नीचे वाला भी जाना चाहिए और ऊपर वाला भी जाना चाहिए, ये इसका कॉन्सेप्ट है। यदि आपको काटने पीटने में दिक्कत आ रहा है तो एक टेबल मजबूत करो, और दूसरा ये बात याद रखना क्या, कि जिस टेबल से हम लगा रहे हैं, जैसे 2 के टेबल से लगाए तो 2 के टेबल से नीचे वाला भी जाना चाहिए और 2 के टेबल से ऊपर वाला भी जाना चाहिए। ओके, तो हो जाता है, बात बन जाता है। तो ये क्या आया मेरा 16 आया, x इक्वल टू यहाँ पे क्या आया मेरा 16, हो गया, काम बन गया, यही तो फिलअप करना था। अब अगला इसको बनाते हैं इस वाले में, तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग, x मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 320। हमेशा 320 के इक्वल करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि हमेशा हमें पता है ना कि 320 प्रोडक्ट जो होगा सबका सेम होता है। तो ये 10 कहाँ जाएगा नीचे, अब देखो 1 0 से ये 1 0 उड़ा दो, उड़ गया, तो क्या बच गया 32, x इक्वल टू क्या आ गया
32। अब करके भी देख लो, 10 मल्टीप्लाई 32 तो 320 ही तो आएगा, है ना। किसी के भी टेबल में 10 जा में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 10 जा में तो वो एक जीरो लग जाता है। जैसे 11 10 जा 110, 9 10 जा 90, तो उसी तरह 32 10 जा 320, केवल एक तो जीरो लग जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखो ये हो गया। अब इसको बनाते हैं क्या, किसको, 64 इंटू एक्स। तो यहाँ पे लिखता हूँ 64 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 320, मैंने लिख लिया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 64 नीचे आएगा, पहले तो 320 ये रहा और 64 नीचे रहा। ओके, अब चलो 16 के टेबल से दोनों जा रहा है, तो देखो एक मिनट ना, 32 के टेबल तक देखो यहाँ पे चलो 16 के टेबल से लगाते हैं। 16 2 जा 32 और 16 4 जा, और ये जीरो भी डालना है अपने को, क्योंकि ये 32 कटा, ये जीरो कहाँ, ये जीरो तो यहीं रहेगा। ओके, काटते आना चाहिए। ओके, टेबल बहुत मजबूत है, तो और ये आपको ये बात भी ध्यान में रहे कि जिस भी टेबल से लगाना है उसी टेबल से नीचे वाला भी जाना चाहिए और ऊपर वाला भी जाना चाहिए। तो मैंने 16 के टेबल से 16 चौके और 16 20 जा, देखो 16 दूना 32 और ये जीरो डाल दिया तो 20 जा में चला गया। अब क्या ये 4 से 20 कटेगा, यस कटेगा। देखो 4 1 जा और 4 5 जा, कितना 4 5 जा, तो ये x इक्वल टू क्या आ गया मेरा 5। ठीक है, अब फटाफट से इसको फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 80, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू ये 80 लिखा हूँ 80, तो देखो 8 चौक के 32, ये रहा 32, 320 आ गया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, लेकिन आप सीखो और याद रहे, ये बात ध्यान में रख लो कि अगर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित विद्वान मेरी वीडियो देख रहा है तो अभी से दूर हो जाओ मालिक, है ना। क्यों? क्योंकि मैं क्लास 8 के विद्यार्थी को सोच के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक एक डिजिट, एक एक अंक, एक एक वर्ड, एक एक शब्द मैं क्लास 8 को सोच के पढ़ा रहा हूँ। कोई विद्वान है तो बिल्कुल साइड हो जाओ तुम, है ना, क्योंकि मैं क्लास 8 के विद्यार्थी को सोच के पढ़ाता हूँ और क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कैसे उनके माइंड के अंदर में जाना चाहिए, कैसे वो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ये सोच के पढ़ाता हूँ। अगर विद्वान है तो प्लीज़ 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 आप साइड हो जाइए, है ना, क्योंकि आपसे मैं नहीं वो हो सकता हूँ। ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो बेटा मैं कह रहा था कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, है ना, तो उसको आप यथार्थात नहीं लेना, क्योंकि समझाता हूँ इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होता है, नहीं तो भागना रहता तो फट 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 भाग जाता। 16 2 जा कितना हो जाएगा 320, देखो यहाँ भी आ गया 320। यहाँ देखो 30 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 32 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू देके 320 आ गया। यहाँ पे 64 इंटू 5, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 64 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 5 जा 20 कैरी 2, 6 5 जा 30, 30 प्लस 2 हो गया 32, 32 जी। तो देखो सभी का 320 320 320 320 320 आ गया। इसका मतलब किस वेरिएशन में है, ये इन्वर्स में है, इन्वर्स वेरिएशन। ओके, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। तो ये x का वैल्यू कैसे कैसे हम लोग निकाल रहे हैं ये पता चल रहा है आपको, ठीक है। तो उसी तरह से आप लोग भी अपने नोट कॉपी में, अपने कॉपी में बना लेना। ओके, अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। तो ये रहा मेरे बच्चे प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, कह रहा है कि 10 लेबर फिनिश अ टास्क इन 2 डेज। 10 लेबर है जो सबसे, देखो वर्ड के प्रॉब्लम को अभी तो टेबल दे रखा था, अभी आपको क्या करना है, ये वर्ड में दिया हुआ है, सभी शब्दों में लिखे हुए हैं ना, वर्ड्स में। अब इनको क्या करना है, आपको एक टेबल में संजोना है और टेबल में संजोने के बाद फिर उसको क्या करना है, आपको बनाना है। तो फटाफट से देख लेते हैं क्या कह रहा है कि 10 लेबर फिनिश अ टास्क इन 2 डेज। 10 लेबर है जो एक टास्क को 2 दिन में कर लेते हैं। ओके, एक टास्क मतलब कुछ भी काम है उसको कर लेते हैं 10 लेबर मिलके। तो हाउ मेनी डेज विल 2 लेबर्स टेक टू फिनिश सेम टास्क। उसी काम को अगर 2 लेबर को सौंप दिया जाए तो कितने दिन में खत्म होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि क्या ये क्वेश्चन जो है ये इन्वर्स वेरिएशन का है। और इन्वर्स वेरिएशन का पहचान क्या होता है, इन्वर्स वेरिएशन का पहचान होता है कि अगर कोई बढ़ रहा है तो एक घटेगा, या फिर अगर कोई घट रहा है तो एक क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आया? अगर कोई देखो ध्यान से, यहाँ मेरे हाथों को देखो, अगर कोई बढ़ रहा है तो एक क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा कंडीशन हो सकता है कि यदि कोई घट रहा है
तो ये इधर वाला क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहले ये जान लेते हैं कि क्या ये जो क्वेश्चन है ये इन्वर्स वेरिएशन का है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो 10 लेबर 2 दिन लगाता है, 10 लेबर 2 दिन में ख़त्म करता है। ओके ठीक। अब उसी काम को 2 लेबर अगर कर दिया जाए तो क्या होगा, लेबर मैंने क्या किया, घटा दिया। देखो ध्यान से, लेबर मैंने घटा दिया तो क्या होगा, काम मतलब दिन ज़्यादा लगेगा। लेबर मैंने घटाया तो दिन क्या हो गया, ज़्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है? इसका मैंने यही कहा था ना कि सबसे पहले समझना है कि ये इन्वर्स वेरिएशन का प्रॉब्लम है या नहीं है। लेबर मैंने कम किया तो नंबर ऑफ दिन ज़्यादा हो गया, ज़्यादा दिन लगेगा उसको वो काम करने में। तो देखो एक कम हुआ तो एक बढ़ गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है वो किसका है, इन्वर्स वेरिएशन का है। बेटा ये पकड़ लिए तो आप बहुत बड़ा चीज़ पकड़ लिए। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बनाते हैं। तो एक तरफ लिखते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे लिखते हैं, टेबल बनाते हैं नंबर ऑफ लेबर। ठीक है, नंबर ऑफ लेबर्स हमने लिखा। ठीक है, और एक तरफ इसको x से इंडिकेट करते हैं और एक तरफ लिख देते हैं हम लोग क्या, डेज, यानी कि कितना दिन लग रहा है, इसको y में रख देते हैं। इस तरह से आपको भी क्या करना है, एक टेबल तैयार करना है आपके कॉपी में। मेरा टेबल थोड़ा सा सुंदर नहीं दिखेगा बट समझाऊंगा ऐसा कि दिमाग में प्रिंट कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो तुम। ओके देखो लेबर को लेबर वाले में रखेंगे, ध्यान से देखना, लेबर को लेबर के वाले क्लास में। तो ये लेबर का कॉलम है ना, ये लेबर का रो है। ठीक है, दिख रहा है, ये किसका है, लेबर का है। तो ये लेबर पहले 10 लेबर था तो कितना दिन लगा, 2 दिन। डेज को डेज में याद रहे, जब भी हम लोग प्रॉब्लम बनाने वाले हैं तो क्या करते हैं हम लोग, डेज को डेज में, लेबर के नंबर को यानी कि वर्कर लेबर के नंबर को लेबर वाले में और डेज के डेज में। ओके, अब कह रहे हैं कि 2 लेबर तो ये इसको 2 यहाँ लिखना पड़ेगा और यहाँ पे हमें कह रहा है कि कितना दिन लगेगा, है ना, हाउ मेनी डेज। देखो क्या लिखा है, हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पे हमें नहीं मालूम है तो क्या लिख लेंगे, एक्स। जहाँ जो भी बॉक्स खाली मिला वहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, x। बस अब यहाँ से शुरू। अब देखो इन्वर्स वेरिएशन का एक फॉर्मूला होता था, क्या मैंने बताया है कॉन्सेप्ट वीडियो में, आपके टीचर बताते होंगे, x1 इंटू y1 इक्वल होता है किसके, x2 इंटू y2। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि बेटा ये x1 y1 x2 y2 ये क्या है, ये x वाले में है ना, x वाले उसमें है बॉक्स में, x वाले बॉक्स में ये 10 है और 2 है। इसका मतलब ये वाला जो है वैल्यू ये x1 है और ये वाला वैल्यू है x2 है। उसी तरह से ये y वाले में है ना, तो ये वाला वैल्यू y1 है और ये वाला वैल्यू y2 है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैंने लिखा x1 मल्टीप्लाई x2, तो x1 का वैल्यू क्या है, 10, तो यहाँ लिख रहा हूँ 10 मल्टीप्लाई y1 का वैल्यू क्या है, ये देखो ये y1 है, x1 और ये y1, तो ये हो गया 2। क्लियर है? ये x1 y1 ये सब नंबर, कोई ना कोई नंबर होगा, बस इतना ध्यान में रखना। ठीक है, और देखो x2 क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ लिख लिया मैंने 2 मल्टीप्लाई y2 क्या है x, यहाँ लिख लिया मैंने x। अब बात आती है कि सर ये इक्वल क्यों किया आपने, ये बराबर का साइन क्यों दिया, क्योंकि अभी इससे ठीक पहले वाले प्रॉब्लम में आप देख रहे थे ना कि जब भी मैं मल्टीप्लाई करता था तो उसका मल्टीप्लाई, सभी का मल्टीप्लाई, सभी का गुणनफल, सभी का प्रोडक्ट जो होता था वो सभी बराबर आता था। इसलिए मैंने कहा कि इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा इसके प्रोडक्ट के भी, तो मैंने इक्वल कर दिया। जो जैसे था, जहाँ पे खाली था वहाँ मैंने x लिख दिया। उसके बाद अब करके देखते हैं, ये x की वैल्यू मुझे निकालनी है। ओके चलो, तो ये क्या होगा 2x मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 जो है x का क्या है, कोफिशिएंट है, तो इक्वल के उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2 और नीचे में चला जाएगा ये 2 और इधर में अकेला बच जाएगा बेचारा x। तो देखो 2 से ये 2 संपले मतलब खत्म हो गया, है ना, सत्यानाश हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया 10, x इक्वल टू याद रखना है कोफिशिएंट इक्वल को उधर जाता है तो नीचे जाता है, इसके नीचे, इधर में जो भी रहेगा उसके नीचे डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में चला जाएगा। तो ये 2 से 2 कट गया, 2 के टेबल में 1 जा में चला गया। जिस भी टेबल से लगाएंगे उसी टेबल से नीचे वाला भी जाना चाहिए और ऊपर वाला भी, यही कॉन्सेप्ट बताया। तो 10 मल्टीप्लाई 1 तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू मेरा क्या आंसर आया 10, यानी कि अगर 2 लेबर लगाते हैं तो उस लेबर को, उस काम को, उस टास्क को फिनिश करने में कितना दिन लगेगा, 10 डेज। कितने दिन लगेंगे, 10 डेज। और यही आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे टमाटर, आंसर हो गया। ठीक है,
अब चलो अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग। चलो फटाफट से, कह रहा है कि 45 लेबर फिनिश द वर्क इन 27 डेज। देखो 45 लेबर फिनिश द वर्क इन 27 डेज, 27 दिन में 45 लेबर मिलके 45 लेबर मिलके 27 डेज 27 दिन में काम को ख़त्म करते हैं। तो हाउ मेनी लेबर्स विल कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। 15 दिन में अगर काम को खत्म करना है तो कितने लेबर, हाउ मेनी लेबर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे क्या बातें कर रहा है। ओके, तो कह रहे कि कितने लेबर मैं रखूं कि 15 दिन के अंदर में खत्म हो जाए। तो सबसे पहले टेबल बना लो। ओके, तो टेबल में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं क्या बनाने वाले हैं। सबसे पहले फिर से वही नंबर ऑफ लेबर्स, ठीक है। जो ज्ञानी होंगे वो अभी से निकल जाना मेरे वीडियो से, लेकिन जो बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आता होगा, ये बेटा देख के जाना। अगर ये समझ तो कॉन्सेप्ट वीडियो देख के जाना, बिल्कुल दिमाग में तो प्रिंट होगा, चिंता नहीं करना आप। ओके, नंबर ऑफ लेबर्स x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, नंबर ऑफ लेबर हो गया x, मैंने मान लिया, और एक कॉलम बना लेते हैं डेज। किसका? डेज का। मैंने डेज का एक कॉलम बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका मैंने ऐसे बना लिया, टेबल बना लिया, ठीक है। और डेज को मैंने कह दिया y, ठीक है। x, तो देखो लेबर को लेबर वाले उसमें रखेंगे चार्ट में, टेबल में। तो 45 लेबर, देखो 45 मैंने लिखा, और कितना दिन, 27 डेज। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाउ मेनी लेबर्स, तो लेबर्स तो दिया नहीं है, लेबर ही मुझे निकालना है। x कह रहा है कि 15 दिन में ख़त्म होना चाहिए, 15 डेज, तो यहाँ लिख दिया 15। अब वही फार्मूला फिर से अप्लाई करना है, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई क्यों नहीं लिखा, यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं क्यों नहीं लिखा। बेटा मल्टीप्लाई मैं लिखूँ या ना लिखूँ, अगर x1 अगर कुछ नहीं लिखा है और y1 है, अगर ऐसे है x1 और y1, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है मेरे बंधु, क्या है, मल्टीप्लाई है। क्लियर हो गया। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं करना है, x1 इंटू वाई वन इक्वल टू x2 इंटू y2, ये हो गया। अब फटाफट से रख लेते हैं, x1 y1 का वैल्यू क्या है, 45 इंटू 27, ठीक है। 45 इंटू 27 इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है, x इंटू 15, ये हो गया। अब ये x का ये क्या है, कॉफिशेंट है, इक्वल के उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में, तो ये रहा 45 मल्टीप्लाई 27 बाई नीचे में 15 इक्वल टू यहाँ पे x। अब ये कटेगा, देखो 15 के टेबल से जा रहा है, 15 1 जा 15, और 15 कितने जा में, 15 3 जा चला गया, है ना। 15 एकम 15, मैंने कहा था कि जिस भी टेबल से लगाओगे सेम उसी टेबल से नीचे वाला भी जाना चाहिए और उसी टेबल से सेम ऊपर वाला भी जाना चाहिए। तो जा रहा था 15 के टेबल से, मैंने काट दिया, तो क्या हो गया मेरा। अब देखो जो भी आप बनाना, आप कॉपी में नीचे नीचे, इधर में नीचे नीचे आपके पास जगह हो ना, मेरे पास जगह नहीं है, आप नीचे नीचे लिखते जाना, मैं यहाँ पे लाइन खींच के बना रहा हूँ। तो x इक्वल टू मेरा क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 27, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 27 कितना हो जाएगा, 81। कितने, यानी कि 15 लेबर को 81 डेज लगेंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, पार्टी बनाओ, आंसर हो जाएगा। ओके, चलो ये 4 नंबर प्रॉब्लम हो गया। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की ओर। चलो आगे को, प्रॉब्लम नंबर 5 कह रहे कि ए बस टेक्स 6 आवर टू कवर, एक बस जो है 6 घंटा लेता है, अ सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी को, विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि एक बस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 6 घंटे लेता है, एक कोई भी डिस्टेंस होगा, ठीक है, क्लियर है। तो व्हाट स्पीड बस शुड हैव टू कवर सेम, उसी, अब जितना ये डिस्टेंस चला है उसी डिस्टेंस को कवर करना है, सेम डिस्टेंस को, इन 4 आवर, क्लियर है, ठीक है। देखो अब इस प्रॉब्लम के लिए भी फिर हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग स्पीड, क्या लिख लेते हैं, स्पीड। ऊपर में हम लोग लिख लेते हैं स्पीड, और नीचे में हम लोग हर बार हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले हमें टेबल बनाना है। और हमेशा ये भी बात ध्यान में सोचना है कि ये इन्वर्स, ये जो प्रॉब्लम है इन्वर्स का है कि डायरेक्ट वेरिएशन का है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन ऐसे बोल के नहीं आता है कि मैं इन्वर्स में हूँ, आपको सोचना पड़ता है कि ये इन्वर्स में है कि वो उसमें है, ओके, डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो डायरेक्ट वेरिएशन का तो मैंने बता दिया है। देखो फटाफट,
तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम इन्वर्स में है कि नहीं, देखो 6 घंटा में 30 किलोमीटर 6 आवर, देखो टाइम को यहाँ पे अब देखो 6 आवर, अब यहाँ पे सजा लेते हैं इसको, ठीक है। तो स्पीड कितना है 30 और टाइम कितना है 6 आवर। अब कितना बोल रहा है, तो टाइम को देखो 4 आवर, ये क्या है टाइम है ना, तो टाइम को टाइम वाले कैटेगरी में रखेंगे, तो यहाँ पे 4 लिखने वाले हैं, जहाँ नहीं है वहाँ क्या लिखने वाले हैं x, हो गया। अब वही फार्मूला फिर से x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, x1 ये है और ये y1 है, तो 30 मल्टीप्लाई 6, तो क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू, याद रहे मेरे बच्चे ये 30 लिखा हूँ, थोड़ा सा इधर उधर हो तो अपना माथा मत फोड़ लेना, ओके। x मल्टीप्लाई 4, तो 30 इंटू 6, देखो ये 30 मल्टीप्लाई 6 ये रहा, और ये x का ये 4 क्या है कोफिशिएंट है, यानी कि गुणांक है। गुणांक जब इक्वल के इधर आता है तो क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, तो ये रहा नीचे में 4 और ये अकेला बच गया इधर x। अब ये 4 से कटेगा, 4 2 जा 2 के टेबल से लगाते हैं, 2 2 जा 4 और 2 3 जा, देखो 2 के टेबल से ये भी 4 गया, ये भी होती है, यानी कि 2 के टेबल, अब 2 से ये कटे 2 1 जा और 2 से ये जाएगा 2 15 जा, क्लियर हो गया। तो 15 मल्टीप्लाई 3 क्या आया, x इक्वल टू क्या आया मेरा, इधर में क्या आया 15 मल्टीप्लाई 3, इधर में x, नीचे में 1 रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो 15 3 जा कितना हो गया 45, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया 45, क्या 45। यहाँ पे स्पीड कितना होना होगा 4 घंटे में, अगर उसी दूरी को 4 घंटे में इसको तय करना पड़ेगा तो कितने का स्पीड होना चाहिए उसका 45 किलोमीटर पर आवर, ये उसका आंसर होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन बन गया। अब मुझे पार्टी दे दो, आप लोग क्या पार्टी दोगे, बस एक थम्स अप दे दो, एक थम्स अप, लाइक मेरे बच्चे, लाइक और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि 40 हॉर्सेस इट 1 क्विंटल, 40 घोड़े हैं जो 1 क्विंटल ग्रेन्स अनाज को, है ना, 1 क्विंटल अनाज को 7 दिन में ख़त्म कर जाते हैं, खा जाते हैं। तो हाउ मेनी हॉर्सेस विल ईट द सेम क्वांटिटी, यानी कि 1 क्विंटल अनाज को, है ना, हाउ मेनी हॉर्स, देखो घोड़े की संख्या पूछ रहा है ना, कि ग्रेन्स इन 28 डेज, यानी कि 28 डेज में, है ना, 28 में। अब ये जो संख्या है ना, कि उस अनाज को ख़त्म करने में 28 डेज लग रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, घोड़े की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो 40 घोड़े हैं तो 7 दिन लग रहा है, वही अगर 7 डेज मैंने बढ़ा दिए, मतलब अनाज बहुत दिन चल रहा है, इसका मतलब घोड़े कम हो जाएंगे, इसका मतलब समय ज़्यादा लगा, दिन ज़्यादा लगा तो घोड़े कम हो गए, तो इसका मतलब ये किसका उदाहरण है, एक बढ़ गया तो एक कम हो गया ना, इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका इन्वर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, नंबर ऑफ हॉर्सेस, इसको x कैटेगरी में रख लेते हैं, और एक और बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, इसको लिख लेते हैं हम लोग क्या, डेज को हम लोग y में लिख लेते हैं, किस में लिख लेते हैं, y में। थोड़ा सा टेबल मेरा गंदा दिखेगा, लेकिन आप अपनी कॉपी में बहुत सुंदर से बनाना, क्योंकि थोड़ा सा डिजिटल और ये थोड़ा लिखने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होता है, ओके। चलो फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप लोग के लिए, ओके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ हॉर्स, तो घोड़े को घोड़े में डालो, ये 40 है मेरा, 40, ठीक है, और ये कितना है 7 डेज, 40 हॉर्स 7 डेज में 7 दिन में ख़त्म कर देते हैं। अब कह रहा है कि 28 डेज, यहाँ लिख लो 28 और यहाँ मान लो आप x, हो गया। अब बस वही फार्मूला फिर से लगाना है, कौन सा फार्मूला लगाना है आपको, वही x1 इंटू y1। देखो ये थोड़ा सा अब इधर उधर करने लगता है ना, मेरा हाथ भी पसीना देता है, ओके। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वो कर लेता हूँ ओके। चलो देखो x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, ओके। x1 दिया हुआ है 40, ये देखो x1 40 है और ये 7 है, तो x1 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू क्या है,
x2 का वैल्यू है x2 का वैल्यू क्या है x मल्टीप्लाई 28, x मल्टीप्लाई 28 हो गया। इसके बाद अब देखो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई, सॉरी थोड़ा सा ये फिर से गड़बड़ कर रहा है, ओके 40 मल्टीप्लाई 7 और नीचे में आ जाएगा ये 28, ये रहा 28 नीचे में, इक्वल टू इधर में x अकेला बच गया, कोफिशिएंट है नीचे आएगा, बार बार एक ही सब रिपीट कर रहा हूँ। 7 से ये चला गया, 7 1 जा और 7 के टेबल में 4 जा में, ठीक है। अब ये 4 से जा रहा है, ये 4 से ये 40 जा रहा है, याद है, तो 4 1 जा और 4 10 जा, 4 10 जा, तो क्या आ गया मेरे बच्चे x इक्वल टू क्या आया 10, x इक्वल टू क्या आया 10, यानी कि नंबर ऑफ हॉर्सेस कितने होंगे 10 हॉर्सेस, कितना 10 हॉर्सेस, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। एक मेरे लिए काम करो फटाफट से, एक लाइक दे दो, 6 हो गया 7 नंबर, ओके। कह रहे कि अ हॉस्टल हैज़ 15 डेज ऑन फूड फॉर 300 स्टूडेंट, एक हॉस्टल है, ठीक है, हैज़ 15 डेज, ठीक है, एक हॉस्टल है 15 डेज फॉर 300 स्टूडेंट, 300 विद्यार्थियों के लिए, है ना, उसमें 15 दिन का भोजन रखा हुआ है। एक हॉस्टल में मान लो 300 विद्यार्थी रह रहे हैं, उनके लिए 15 दिन का राशन का सामान है, फूड है, यानी कि भोजन का सामान है, ओके। इफ़ 200 स्टूडेंट लीव द हॉस्टल, अगर 200 विद्यार्थी चले जाते हैं, कितने 200 विद्यार्थी वो चले गए, ठीक है, ड्यू टू वेकेशन, कहाँ गर्मियों की छुट्टी में छुट्टी हुई वो लोग चले गए, देन हाउ मेनी डेज विल द फूड लास्ट, तो कितने दिन वो भोजन चलेगा, ठीक है। चलो फिर से टेबल यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, फिर से वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय, और यहाँ पे लिख लेता हूँ डेज, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ x और इसको मान लेता हूँ y, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, अभी लिखने की मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई है ना डिजिटल पे, है ना, तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो सुंदर सुंदर लिखूँगा, ओके। चलो, तो मैंने बताया है कि नंबर को नंबर में स्टूडेंट का नंबर कितना 300, तो ये 300 कितना दिन खाना चलेगा 15 दिन, तो डेज को डेज के अंदर में रखो, हो गया। अब क्या है कि 200 विद्यार्थी चले गए, कितना 200 विद्यार्थी चले गए, इसका मतलब कितने बच गए बेटा, देखो शुरू में 300 विद्यार्थी थे और समर वेकेशन हुआ, छुट्टी हुई, तो 200 विद्यार्थी चले गए, कितने 200 विद्यार्थी चले गए, तो कितना बचेगा आपका 100 स्टूडेंट बचेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 100 आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 200 आप नहीं लिख सकते क्योंकि 200 विद्यार्थी तो वो तो चले गए ना। अब बोल रहे कि हॉस्टल में जितने विद्यार्थी बचे अब उनके लिए खाना कितने दिन से, तो हॉस्टल में तो 100 बचा, तो उनके लिए खाना कितने दिन चलेगा, वही सेम फूड, वही फूड जो राशन था, तो यहाँ जो जहाँ पे खाली रहेगा वहाँ x मान लेंगे। अब फिर से वही फार्मूला x1 y1 इक्वल टू x2 y2, x1 का फार्मूला, x1 का क्या वैल्यू है 300 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू x2 का वैल्यू क्या है 100 मल्टीप्लाई x, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x का ये 100 क्या है कोफिशिएंट है, तो नीचे आ जाएगा, तो पहले इधर से क्या है, पहले इधर में 315 है और ये नीचे में क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू क्या हो गया x इक्वल टू क्या हो गया x। अब देखो 100 से ये जाएगा 3 जा में, 100 1 जा 100 3 जा, 100 एकम 100, 100 तिया 300, कट गया 100 के टेबल से, है ना, 100 के पहाड़े से ये कट गया, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 15, तो क्या आया फाइनल में मेरा x इक्वल टू क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 15, इसका मतलब x इक्वल टू क्या आ गया 15 तिया 45, 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, और ये क्या हो गया मेरा 45 डेज मेरा राशन चलेगा। अगर 100 विद्यार्थी रहने वाले हैं तो वही भोजन मेरा 45 डेज चलेगा, ओके। देखो कितना मैथमेटिक्स ज़बरदस्त चीज़ है, आपको सब चीज़ बता देता है, ओके, ठीक है। तो ये 100 कैसे आया, ये 100 आया आपका यहाँ से, ये दिख रहा है ना, ये 100 300 माइनस 200, ये कितना है, ये आपका 200 है, ओके, तब जाके 100 आया, ठीक है। चलो ये हो गया। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पे, फटाफट एक लाइक तो कर दो मेरे बच्चे। चलो कह रहे कि अ मिलिट्री कैंप हैज़ 25 डेज ऑफ फूड
ठीक है, एक मिलिट्री कैंप है, यानी कि ये सेना का कैंप होता है। तो लगभग 700 सोल्जर, लगभग 700 सैनिक हैं। कितने सैनिक हैं? लगभग 700 सैनिक हैं उसके अंदर में। ओके, उनके लिए 25 दिन का राशन है। तो ड्यू टू द अराइवल ऑफ सम मोर सोल्जर, तो फिर क्या हुआ कि कुछ और, ड्यू टू मतलब किसी कारण से, है ना, अराइवल ऑफ सम मोर सोल्जर, किसी कारण से और भी सोल्जर आ गए, और भी सिपाही आ गए, है ना। द फूड फिनिश इन 20 डेज, अब फूड खत्म हो गया 20 दिन के अंदर में, 20 दिन के अंदर में फूड खत्म हो गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ न्यू सोल्जर दैट अराइव इन द कैंप, आपको निकालना है कि कितने लोग उस कैंप में पहुंचे, कितने लोग पहुंच गए कि फूड जो है वो ख़त्म हो गया। नया नया मतलब ये सोल्जर का संख्या निकालना है। चलो, तो क्वेश्चन तो समझ गए। चलो, तो सबसे पहले फटाफट से टेबल बना लेते हैं। तो देखो बेटा, मैं सॉल्यूशन नहीं लिख रहा था, सॉल्यूशन लिख लिख के आप चलना, क्योंकि मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन लिखा जाता है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ सोल्जर। क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ सोल्जर। इसको मैंने लिख लिया और इसको रखते हैं एक्स की कैटेगरी में, ठीक है। और कितने दिन भोजन चल रहा है उसको लिख लेते हैं, डेज को लिख लेते हैं वाई। और इस टेबल को मैं ऐसे बना लेता हूँ, ओके। टेबल थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, आप थोड़ा सा यथार्थात नहीं लेना। ठीक है, ये हो गया। नंबर ऑफ सोल्जर को मैंने रख लिया, ठीक है। अब चलो देखो जरा, कितने सोल्जर्स हैं? 700। ये 700 सोल्जर है। कितने दिन खाना चल रहा है? 25 दिन। तो ये मैंने लिख लिया 25, ओके। अब क्या कर रहा है? 20 डेज खाना चाहिए, तो डे को डे वाले में रखेंगे, डे को डे के टेबल में, डे है तो डे के टेबल में। अब बोल रहा है कि सोल्जर आके जुड़े हैं, तब तो ये 25 दिन पहले खाना चलता था, तो अब खाना 20 ही दिन चल रहा है, वही खाना है ना। तो बोल रहा है कि कितना सोल्जर नया जुड़ा है, तो वहाँ हम लोग मान लेते हैं आपका क्या है ना, अभी यहाँ वाला मान लेते हैं कि क्या है, एक्स, कि यहाँ पे टोटल कितना सोल्जर आ गया था। कहीं ना कहीं 700 से ज़्यादा होगा, 700 से ज़्यादा होगा। फिर चलो आप देख दो, यहाँ पे आप वही फार्मूला लगा लेते हैं, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, ठीक है। तो कितना है? 700 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई x, हो गया, ये हो गया। चलो, अब ये x का कोफिशिएंट है, इक्वल के इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में, तो 700 मल्टीप्लाई 25 और बाई नीचे में 20 इक्वल टू x, हो गया। तो देखो, ध्यान से देखो, अब ये कट रहा है, कैसे कटेगा देखना जरा। ये देखो, 5 के टेबल से ये दोनों जा रहा है, या फिर 5 के टेबल से भी नहीं काटोगे तो भी से देखो, 1 0 से ये 1 0 उड़ा दिया आपने, हो गया। अब देखो, ये 2 1 जा, और ये 70 कटेगा किससे? 35 से। किसे? 35 दूना 70, हो गया। 2 1 जा, और 2 से ही ये कट गया 35 जा में, ठीक है। अच्छा, आप लोग सोचते हो कि 2 का टेबल जो है वो 35 तक ही है, सॉरी 2 का टेबल 10 जा तक ही है, नहीं नहीं, जितना भी टेबल है वो अनंत तक है, ओके। अब चलो देखो जरा, तो x इक्वल टू क्या है? 35 मल्टीप्लाई 25, x इक्वल टू क्या हो गया? 35 मल्टीप्लाई 25। अब चलो फटाफट से इसको कर लेते हैं। अब 35 मल्टीप्लाई 25 कितना आएगा जी? चलो करो ज़रा, यहाँ पे करते हैं। 35 को 25 से मल्टीप्लाई, 5 देखो, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 3 जा 15, 5 3 जा कितना होता है? 15, 15 प्लस 2 17, 17, 5 दूना 10, 3 दूना 6, हो गया, और 1 7, तो कितना आ गया? 5, और ये 7, और ये 8, 875, कितना आ गया? 875, यानी कि टोटल कितना हो गया था बेटा? 875, यानी कि 875 मेरा क्या आया आपका? वो आया, सोल्जर आया, टोटल सोल्जर। ये क्या आया? सोल्जर्स। ये क्या आया? सोल्जर्स। अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है, अभी आपका आंसर नहीं आ रहा है, ये तो
क्वेश्चन अभी क्या पूछ रहा था कि न्यू सोल्जर, देखो जरा, नया, बिल्कुल कितना लोग नया ऐड हो गया, नया सोल्जर अराइव्ड इन द कैंप, उस कैंप में कितने नए सोल्जर आए। तो देखो शुरू में 700 था, फिर बाद में ये जब निकाले हम लोग तो 875 हुआ, यानी कि 875 में से ये 700 तो पुराना वाला था, घटा देंगे तो नया जो आया था वो निकल जाएगा। तो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखने वाले हैं न्यू सोल्जर, क्या, न्यू सोल्जर, न्यू सोल्जर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 875 माइनस 700 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 175, 175 सोल्जर्स, 175 सोल्जर्स, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। पार्टी मनाओ आप, ओके। अब 175 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ओके। तो एक लाइक हो जाए फटाफट से। अब प्रॉब्लम नंबर 9 फटाफट से डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों। अब फटाफट देखो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अ मैन कंप्लीट्स अ बुक इन 15 डेज, एक आदमी है जो बुक को कंप्लीट कर लेता है, अ बुक इन 15 दिन में, बाय रीडिंग 8 पेजेस पर डे, एक दिन में 8 पेज पढ़ता है, एक दिन में 8 पेज पढ़ता है, और उस पूरे बुक को ख़त्म करने में उसको 15 दिन का समय लगता है, अगर 8 पेज पढ़ रहा है तो। इफ़ ही रीड 12 पेजेस डेली, अगर वो 12 पेज पढ़ना, 8 पेज पढ़ रहा है तो 15 दिन में, अगर वो उसी बुक को अब डेली 12 पेज पढ़ना स्टार्ट करे तो समय कम लगेगा, डेज कम लगेगा। तो इसका मतलब देखो क्या किया इसने, क्या किया, पेज बढ़ा दिया, है ना, पेज बढ़ा दिया तो दिन कम लग रहा है। तो देखो ये किसका एग्जाम्पल है, ये इनवर्स का, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, ओके। तो अब कह रहा है क्वेश्चन, देन हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू फिनिश द बुक, उसको उस बुक को ख़त्म करने में कितना समय लगेगा। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे फिर से आपको लिख लेना है सॉल्यूशन, और फिर से टेबल आपको तैयार करना है। क्या टेबल तैयार करोगे आप, यहाँ पे एक तरफ लिखोगे पेज, क्या लिखोगे, पेजेस, तो इसको एक्स कैटेगरी में, और एक तरफ क्या लिखोगे आप, एक तरफ लिखोगे आप क्या, पेज हो गया, और एक तरफ लिखोगे डेज, एक तरफ डेज, और इसको क्या लिखोगे, वाई कैटेगरी में, ठीक है। अब देखो ज़रा फटाफट से, चलो देखो अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पेजेस कितने हो गए, पेजेस मेरे हो गए 8 पेज, यहाँ 8 लिख देता हूँ, और कितना दिन लग रहा है, 15, याद रहे। और अब 12 पेज, तो पेज को इसमें रखना है, पेज वाले को पेज वाले में, और डेज में, यहाँ पे कह रहा है कि कितना दिन, हाउ मेनी डेज, तो डेज नहीं पता है तो उसको x मान लेंगे। फिर से वही फार्मूला, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, x1 का वैल्यू क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू x2 का वैल्यू क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई x, क्लियर है। अब ये x का ये क्या है, कॉफिशेंट है, गुणांक है, इक्वल की इधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 15 बाई ये रहा 12 इक्वल टू x। अब ये कटेगा, देखो ध्यान से देखो, ये किसके टेबल से कट रहा है, 8 और 12 किसके टेबल से कट रहा है, ये 4 के टेबल से, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। अब देखो 3 के टेबल से ये 15 और 3 दोनों जा रहे हैं, 3 1 जा में, और 3 5 जा 15, 3 5 15, तो नीचे में 1 बचा, कोई मतलब नहीं रहा, तो 2 मल्टीप्लाई 15 क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 बचा। तो x इक्वल टू क्या बचा मेरा, x इक्वल टू मेरा आया क्या, 2 मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो गया, 10, तो 10 क्या आ गया, 10 डेज मेरा क्या हो गया, आंसर, 10 डेज मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं बेटा अगले पेज पे, 9 के बाद 10 पे आते हैं। फिर देखो 10 में कह रहा है, 10 क्वेश्चन, अ मिलिट्री कैंप हैज़ 21 डेज ऑफ राशन फॉर 105 सोल्जर, राशन मतलब समझ गए ना, उनके खाने पीने के लिए दाल चावल शक्कर ये सब चीज़ें, है ना, गेहूँ आटा चावल, है ना, ये सब चीज़ें, तो राशन उसी को बोलोगे राशन, ठीक है, फॉर 105 सोल्जर। देखो 105 सोल्जर के लिए 21 डेज लग रहा है, ठीक है। अगर 42 उसमें और आ जाते हैं, उसी में अराइव्ड इन द कैंप, उस कैंप में 42 सैनिक और आ जाते हैं, पहले 105 थे और 42 और आ जाता है, तो कह रहा है कि हाउ मेनी डेज विल द राशन लास्ट, तो ये जो राशन है वो कितने दिनों तक और चलेगा। तो देखो ज़रा फटाफट से इसको देख लेते हैं कि राशन कितने दिन चलेगा।
तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, और सॉल्यूशन करने के लिए पहले टेबल। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, नंबर ऑफ सोल्जर, नंबर ऑफ सोल्जर, नंबर ऑफ सोल्जर्स बाई, इसको मान लिया मैंने x, ठीक है, ये बाई नहीं है, ये अब एक तरफ मैं लिख दिया डेज, ठीक है। अब इसको मैं यूँ टेबल में घेर दे रहा हूँ। आपको भी टेबल बनाना है, लेकिन आप अच्छे से टेबल बनाना, थोड़ा सुंदर से, है ना। चलो ये हो गया y, ठीक है। अब चलो देखो ज़रा, तो नंबर ऑफ़ सोल्जर कितने हैं, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ़ सोल्जर कितने हैं 105, देखो 105। डेज कितने लग रहे हैं राशन को ख़त्म होने में, 21 डेज। अब देखो 42 मोर, अब देखो 42 और आ गए तो क्या होगा, 105 तो पहले से थे और 42 और जुड़ गया, 42 और जुड़ गया, तो 105 में 42 जोड़ोगे तो कितना आएगा 147, कितना आएगा 100, देखो 42 और 5 कितना हो जाए 47, 42 प्लस 5 47, और ये 1 तो रहे, 147 आ गया। क्लियर हुआ 147 कैसे हुआ, पहले से 105 थे, फिर 42 और आ गए, है ना। अराइव मतलब होता है आ जाना, पहुंच जाना उस कैंप में, इन द कैंप, उस कैंप के अंदर में, ओके। ये हो गया 147। अब बोल रहे हैं कि कितना दिन अब राशन, अब 147 हो गया तो जाहिर सी बात है कि 105 में 21 डेज चल रहा था, तो इसमें कम डेज चलेगा, तो मान लेते हैं x। अब फिर से वही फार्मूला, क्या लगाने वाले हैं, इस बार यहाँ बनाता हूँ, है ना। x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। x1 की वैल्यू क्या है 105 मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू, x2 की वैल्यू क्या है 147 हो गया, अब मल्टीप्लाई x, ठीक है। ये इक्वल के इधर लाओगे तो क्या आएगा 105 मल्टीप्लाई 21 बाई 147 इक्वल टू x। अब देखो बेटा ये कटेगा, ये कटेगा, कैसे कटेगा देखो ज़रा, चलो 3 से काटते हैं, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12, यानी कि देखो ये 3 से कट रहा है। मैं कैसे जान गया कि ये 3 से कटेगा, देखते के साथ, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी का नियम है कि सभी को ऐड किया जाए, तो अगर वो 3 के टेबल में आता है तो देखो सभी को ऐड करो, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12, यानी 12 जो है 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। क्लियर है, देखो, और ये 21 तो आता ही है, तो चलो करते हैं, 3 से चला जाएगा, ये कितने जा में 3 7 जा, और ये कटेगा कितने जा में, देखो 3 से ये 14, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5 जा में तो 15 हो जाएगा, 4 जा में 12, और यहाँ बचेगा 12, 2 और 7 27, तो फिर क्या हो जाएगा आपका 3 9 जा, देखो 49 आ गया। क्लियर है, 49 जा में चला जाएगा 3 के टेबल में। आप लगा के देख लेना ना, ऐसे 3 से 147 ऐसे करके देख लेना, तो आपका 49 ही आएगा। ओके, ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो तो अब काटते, अब काट, देखो ऊपर 7 है, ये 49 है, तो ये कटेगा, देखो 7 के टेबल में 7 1 जा और 7 7 जा, देखो 7 1 जा और 7 7 जा 49 होता है। अब चलो क्या ये 7 से 105 जाएगा, चलो करके देख लेते हैं। यहाँ पे 7 से 105 को डिवाइड करके, ये सब रफ का काम है, तो 7 1 जा 7, घटाओगे 10 में से 7 गया 3, अब ये 5 क्या आया नीचे, 7 5 जा, देखो 7 5 जा 35 होता है, अब ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 0, यानी कि नीचे में कुछ नहीं बचा, यानी कि 15 जा में चला जाएगा 15 में, तो देखो 7 1 जा और 7 से ये 105 कितने जा में जाएगा 15 जा, कितने जा में 15 जा, कट गया, तो क्या आया मेरा x इक्वल टू 15, x इक्वल टू क्या आया मेरा 15, यानी कि कितना दिन 147 अगर हो जाता है तो यही राशन कितना दिन चलेगा 15 डेज चलेगा, कितना दिन 15 डेज, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो फटाफट से बेटा लाइक कर दो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों। ओके, अब चलो प्रॉब्लम नंबर 11 पे आते हैं, एक बार देख लेना, मैं अपने आप को थोड़ा इधर लेके आता हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना आने पाए। ओके, चलो देखो ज़रा, देखो बेटा यहाँ पे मैंने कहा प्रॉब्लम नंबर 11 में कह रहा है कि विच आर द इन्वर्स वेरिएशन इन द फॉलोइंग, आपको ये पहचानना है कि कौन इसमें इन्वर्स वेरिएशन है। ठीक है,
चलो, तो इन्वर्स वेरिएशन का आपको याद है ना कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, या तो एक घटेगा तो एक बढ़ जाएगा, यही इन्वर्स वेरिएशन होता है। ओके, और डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता था कि बढ़ेगा तो दूसरा वाला भी बढ़ेगा, ठीक है, अगर दूसरा घट रहा है तो दूसरा वाला भी घटेगा, कोई एक घट रहा है तो वो भी घट जाएगा, ये डायरेक्ट होता था। यानी कि अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या क्वेश्चन इसके अंदर में है। देखो, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि नंबर ऑफ बुक्स बॉट एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बुक। पहला क्या, नंबर ऑफ बुक्स बॉट, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ बेटा अपने, हाँ चलो कलर चेंज कर लिया। चलो, कह रहे कि नंबर ऑफ बुक्स जितना मैं बुक खरीद रहा हूँ उस अनुसार से कॉस्ट ऑफ ईच बुक। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मान लो मैंने एक बुक खरीदा, ठीक है, तो 100 रुपये दिया, 2 बुक खरीदूंगा तो 200, 3 खरीदूंगा तो 300, यानी कि बुक बढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है, पैसा भी बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि बुक बढ़ रहा है तो पैसा भी बढ़ रहा है, यानी कि बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये इन्वर्स वेरिएशन में नहीं है ना। यहां पे मैं लिख रहा हूं नॉट इन इनवर्स वेरिएशन, ठीक है, आप समझ जाना है ना। इधर मेरा फोटो है, मैं फोटो अपना नहीं हटाऊंगा, ओके, ठीक है। नॉट इन इनवर्स वेरिएशन, ये इनवर्स वेरिएशन में नहीं है, तो इसलिए इसको मैं क्रॉस लगा दे रहा हूं। आपको तो ये चुनना है ना कि कौन सा इनवर्स वेरिएशन है। इनवर्स वेरिएशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक बढ़ रहा है तो एक घट जाएगा, या फिर एक घट रहा है तो एक बढ़ जाएगा, ये होता है इनवर्स वेरिएशन। ये तो जाहिर सी बात है, बुक का संख्या बढ़ाओगे तो पैसा भी उस अनुसार से बढ़ा देगा। चलो यहाँ पे दूसरा नंबर कह रहे हैं कि डिस्टेंस, तो याद रहे ये जो मैं पहला ये क्या है, नॉट इन इनवर्स वेरिएशन है, याद रहे, ठीक है, ठीक है। चलो, इसलिए मैं क्रॉस किया हूं। आगे दूसरा प्रॉब्लम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस एंड द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कंज्यूम्ड। अब देखो बस है, मान लो कि बस है, बस जैसे जैसे जितना दूर तक जाता जाएगा उसी अनुसार से पेट्रोल भी खाता जाएगा, यानी कि दूरी बढ़ रहा है तो पेट्रोल भी, देखो दूरी बढ़ रहा है तो पेट्रोल भी खत्म होते जाएगा, उतना पेट्रोल लेते जाएगा। तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रहा है तो पेट्रोल भी बढ़ रहा है, पेट्रोल खत्म होने का चांसेस ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, ये आपका इन्वर्स वेरिएशन में नहीं है, ये डायरेक्ट वेरिएशन का था। ओके, ये इन्वर्स वेरिएशन में नहीं है। तीसरा, टाइम टेकन बाय साइकिल टू कवर अ फिक्स डिस्टेंस विथ इट्स स्पीड, ठीक है, कह रहे हैं कि साइकिल से, इस बार किससे जाना है, साइकिल से जाना है माइकल को, ठीक है। अब देखो जरा, देखो साइकिल का स्पीड आप शुरू में 5 पे रखे हो, ठीक है, और डिस्टेंस वही है। मान लो कि आप घर से स्कूल जाओगे, घर से डेली घर से स्कूल जाते हो, किसी दिन आप लेट पहुंचते हो और किसी दिन आप कैसे पहुंचते हो, किसी दिन जल्दी पहुंच जाते हो। क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जब स्पीड लेते हो तो स्पीड जैसे ही आपने क्या किया, स्पीड बढ़ाया तो क्या हुआ, समय कम लगा। समझ में आ रहा है। तो वही कह रहा है कि टाइम टेकन, क्या टाइम के बारे में कह रहा है कि टाइम टेकन बाय साइकिल। तो जैसे ही साइकिल आप स्पीड, देखो साइकिल का स्पीड बढ़ा तो क्या हुआ, आपको टाइम स्कूल जाने में कम लगा। देखो ये नीचे आ गया, कम लगा, टाइम कम लगा। इसका मतलब एक स्पीड बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, टाइम कम लग रहा है। इसका मतलब एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, इसका मतलब ये किसका है, ये आपका इन्वर्स वेरिएशन का है। ये किसका है, इन्वर्स वेरिएशन। मैं यहाँ पे मैं आई वी लिख दूंगा तो समझ जाओगे क्या बेटा, इन्वर्स, यहाँ पे आई एन वी, इन्वर्स वेरिएशन, समझ जाना। ओके, चलो चौथा नंबर कह रहा है कि द नंबर ऑफ मैन, ठीक है, द नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉय टू मेक ब्रिज, ठीक है, ब्रिज बना रहा है, ठीक है, कुछ लोग मिल करके। मेन जो है ये प्लुरल है, मेन MEN, मतलब जब बहुत सारे व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति हो जाते हैं तो उस समय मेन लिखते हैं, है ना। तो एक ब्रिज का, मेक अ ब्रिज, एक ब्रिज बना रहे हैं, एंड द टाइम टेकन टू मेक द ब्रिज, और उस ब्रिज बनाने में जो टाइम लिया जा रहा है, टाइम टेकन टू मेक द ब्रिज। अब देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं एम्प्लॉय को, मान लो कि ब्रिज बनाना है, ब्रिज मतलब होता है पुल, ठीक है, पुल मतलब क्या होता है, जैसे सड़क के, नदी के इस पार से उस पार जाना है तो ब्रिज बनाया जाता है। जैसे आप चंद्रपुर या कहीं इधर साइड पे या महानदी को क्रॉस किए होंगे तो आप लोग देखे होंगे। ओके, तो देखो ब्रिज इस पार से उस पार जाना है, तो जैसे मान लो कि शुरू में 100 एम्प्लॉय है, 100 एम्प्लॉय को आपको 10 दिन लग रहा है, 100 एम्प्लॉय यानी कि
10 लेबर काम कर रहा है तो ब्रिज को कितने दिन में बना रहा है, 100 एम्प्लॉय काम कर रहा है तो ब्रिज को 10 दिन में बना दे रहा है। ठीक है, अब वही मैं क्या कर रहा हूँ कि एम्प्लॉय को बढ़ा देता हूँ, मान लो कि 500 एम्प्लॉय कर देता हूँ, कितना, 500 एम्प्लॉय। तो 500 एम्प्लॉय क्या होगा, ब्रिज कम दिन में बनेगा, ब्रिज कम दिन कम लगेगा। इसका मतलब देखो, एक मैंने एम्प्लॉय बढ़ा दिया तो दिन क्या हो रहा है, कम लग रहा है, एम्प्लॉय मैंने बढ़ा दिया तो दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपका इन वेरिएशन का, यानी कि इनवर्स वेरिएशन। किसका, इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन का ये एग्जाम्पल है। ओके, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड वेट ऑफ स्वीट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम ऑफ 10। कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड वेट ऑफ स्वीट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम, उनके बीच में, मतलब जितने विद्यार्थी हैं उनके बीच में मिठाई बांटना है। इफ 40 kg स्वीट्स, अगर 40 kg स्वीट्स है, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो 40 kg स्वीट है, 40 kg मिठाई रखा हुआ है, ठीक है, और बच्चे की संख्या, मान लो बच्चे की संख्या को बढ़ाओ, ठीक है, 40 kg मिठाई है, ठीक है, और 40 विद्यार्थी हैं तो सबको 1-1 kg मिल जाएगा, हो गया। लेकिन मैं कहूं कि 80 विद्यार्थी है, 40 का डबल 80 विद्यार्थी है, तो मैंने क्या किया, छात्र का संख्या बढ़ा दिया, यहाँ पे स्टूडेंट बढ़ा दिया, तो मिठाई क्या होगा, मिठाई कम कम मिलेगा। मिठाई क्या होगा, मिठाई कम कम मिलेगा मेरे बच्चे, है ना। तो क्या है, एक मैंने छात्र का संख्या बढ़ाया तो मिठाई कम कम मिलना शुरू हुआ। इसका मतलब एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इनवर्स वेरिएशन का हो गया मेरे बच्चे। यदि आपकी क्लास, अगर आपके स्कूल में इस तरह से अगर कोई नहीं पढ़ा रहा है, इसका मतलब आपके साथ में क्या किया जा रहा है, बेईमानी की जा रही है। वो बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं, बेईमानी से आपको क्या कर रहे हैं, सरकार का जो भी है उसको खा रहे हैं। ओके, इस तरह से एक एक चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। चलो फटाफट से प्रॉब्लम नंबर 6 पे आते हैं। वेजेज एंड, प्रॉब्लम नंबर 6 कह रहा है कि वेजेज एंड आवर ऑफ वर्क। वेजेज मतलब क्या होता है, वेतन। वेजेज मतलब क्या होता है, वेतन। वेतन मतलब जो पैसा मिलता है। ओके, एंड द आवर ऑफ वर्क्स, यानी कि देखो मान लो कि मैं 1 घंटा काम करता हूं तो 100 रुपए कमाता हूं, ठीक है। मैं 1 घंटा काम करता हूं तो कितना मुझे मिलता है, 100 रुपीज़, ठीक है। ध्यान से सुनना, 1 घंटा काम करता हूं तो मुझे कितना मिलता है, 100 रुपीज़। 2 घंटा करूंगा तो 200, 3 घंटा करूंगा तो 300। तो देखो मैं जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जा रहा हूं तो वैसे वैसे पैसा भी तो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, नॉट, ये इनवर्स वेरिएशन में नहीं है। क्लियर है, यहाँ पे इस पे क्रॉस लगा रहा हूं, यानी कि नॉट इनवर्स, है ना, नॉट इनवर्स वेरिएशन, ये इनवर्स वेरिएशन में नहीं है। अब आगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर टोटल प्राइस। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कि ये देखो, और उसका प्राइस, यानी कि देखो जैसे जैसे मैं सामान खरीदूंगा, जैसे मान लो कि एक पेन खरीदा, पेन मान लो 5 रुपए का है, ठीक है, एक पेन 5 रुपए का है। फिर मैंने कहा कि 2 पेन दो, तो उसने 10 रुपए, 3, 15, 4 पेन 20। तो क्या हो रहा है, मैं पेन की संख्या बढ़ाते जा रहा हूं तो पैसा भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब एक बढ़ाते जा रहा हूं तो दूसरा भी क्या हो रहा है, उसी के साथ भी वो भी बढ़ते जा रहा है ना। तो क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका इनवर्स वेरिएशन में नहीं आएगा। तो इनवर्स वेरिएशन में कौन कौन आएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि ये तीसरा, चौथा और पांचवा ये इनवर्स वेरिएशन का था, और ये नॉट इनवर्स वेरिएशन, NIV, नॉट इनवर्स वेरिएशन मैंने लिख दिया। मेरे बच्चे, यदि आप मेरी मेहनत को सलाम कर रहे हो तो एक लाइक तो ज़रूर होना चाहिए। यदि आप टीचर वर्ग के हैं तो आप मेरी मेहनत को देख के एक लाइक तो ज़रूर होना चाहिए, एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके, अब फटाफट से चलता हूँ, क्योंकि ये है ऐसे वर्ड में लिखा हुआ, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, उनके दिमाग में, बच्चे को माइंड में प्रिंट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है कि क्या ऐसी बातें कही जाए कि उनके माइंड में क्लिक करे, और वो तुलनात्मक अध्ययन उनके अंदर में ये पता चल पाए कि हाँ आखिर क्यों ये इनवर्स में आया, आखिर क्यों ये डायरेक्ट में जा रहा है। इस चीज़ को समझाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। तो एक थम्स अप और एक प्यारा सा कमेंट तो होना चाहिए मेरे बच्चे। चलो अब फटाफट से, कुछ ही प्रॉब्लम बाकी है, अब फटाफट से प्रॉब्लम नंबर 2 पे आते हैं। देखो जरा, प्रॉब्लम नंबर 2 कह रहा है कि ऑन 26 जनवरी, कब,
26 जनवरी 26 जनवरी को 100 ग्राम स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड पर स्टूडेंट अमॉन्ग 800 स्टूडेंट। ठीक है, कितने? 800 स्टूडेंट, लगभग 800 विद्यार्थियों के बीच में क्या किया गया? इसको बांटा गया। 800 विद्यार्थियों के बीच में क्या किया गया? इसको बांटा गया। क्या? 100 ग्राम स्वीट्स को। ठीक है, क्लियर है? 800 विद्यार्थियों के बीच में बांटा गया। ठीक है, पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के पीछे में 100 ग्राम स्वीट बांटा गया। एक स्टूडेंट को कितना मिल रहा है? 100 ग्राम। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 800। ओके, आगे, इफ द सेम अमाउंट ऑफ स्वीट, अगर सेम अमाउंट ऑफ स्वीट्स जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग 1000 स्टूडेंट, 1000 विद्यार्थियों के बीच, तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ स्वीट्स विल ईच स्टूडेंट गेट? तो जाहिर सी बात है, जब स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई और आपका स्वीट्स जो है उतना ही है, ठीक है, तो क्या होगा? स्टूडेंट बढ़ गया तो स्वीट्स सबको कम कम मिलेगा, है ना? तो एक बढ़ गया एक घट गया, तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है? ये इन्वर्स वेरिएशन का है। तो बस यहीं से इसको पकड़ के अब हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक टेबल तैयार कर लेते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लेते हैं, है ना? और एक में लिख लेते हैं स्वीट्स। क्या? एक में लिख लेते हैं स्वीट्स, है ना? और ये रहेगा आपका y का वैल्यू, और ऊपर वाले को तो हम लोग x में रखते हैं। हो गया? ठीक है, ऊपर वाले को हम लोग किस में रखते हैं? x में। ये मैंने रख दिया x में। ओके, ऊपर वाले को हमने किस में रख दिया? x में रख दिया। ठीक है, अब चलो, अब फटाफट से देखो तो स्टूडेंट को स्टूडेंट की कैटेगरी में रखने वाले हैं और स्वीट्स को स्वीट्स की कैटेगरी में। तो चलो 800 स्टूडेंट, तो ये रहा 800 स्टूडेंट, कितना है? 100 ग्राम हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि 1000 स्टूडेंट, तो ये रहा 1000 स्टूडेंट को स्टूडेंट की कैटेगरी में टेबल में रख दिया। ओके, और जहाँ नहीं मालूम है यही तो मुझे निकालना था। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ स्वीट्स, वही स्वीट्स मुझे निकालना था कि हर एक स्टूडेंट को कितना स्वीट्स मिलेगा। चलो, तो फिर से वही नियम यहाँ भी लगाने वाले हैं। क्या? कैसे? x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। तो x1 की वैल्यू मेरा क्या है? x1 की वैल्यू है मेरा 800 मल्टीप्लाई कितना? 100। 800 x1, ये x1 है और ये x2 है, ये हो गया, इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है? 1000 मल्टीप्लाई x। मैंने y2 की जगह पर क्या लिख दिया? x। ये y1 होता है और ये y2 होता है। ओके, तो एक y2 की जगह x लिखा है तो x हो गया। ये इसका x का ये क्या है? कोएफिशिएंट, तो इक्वल किधर आएगा? तो नीचे आएगा। इधर में क्या है? पहले 800 ओके, और मल्टीप्लाई कितना? 100 बाई नीचे में 1000 हो गया, इक्वल टू इधर में अकेला बच गया x। अब देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दिया और 1 जीरो से ये इसका 1 जीरो उड़ा देना, हो गया। तो क्या बच गया? देखो यहाँ पे बच गया 80 और नीचे में बच गया 1, इधर में कुछ नहीं बचा, इक्वल टू x। अब देखो 80 बाई एक्स इक्वल टू क्या होता है? 80 बाई 1 इक्वल टू x। तो देखो इसका मतलब ये क्या हो गया? 80 इक्वल टू एक्स। 80 इक्वल टू एक्स। अब आप बोलोगे सर इसको आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, कैसे? x इक्वल टू यहाँ, अब यहाँ से मैं यहाँ बना रहा हूँ, है ना? x इक्वल टू क्या लिखोगे? 80, है ना? आप बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, किस में कैसे कंफ्यूज रहते हैं? देखो ये एक्स्ट्रा के लिए बता रहा हूँ। बोलते हैं सर x इक्वल टू 80 लिखूँ कि 80 इक्वल टू x लिखूँ, कैसे लिखूँ? आप बेटा ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। सकते क्या है? यही होता है ना? आप x इक्वल टू, आपको कोई भी चीज़ अच्छे से, जैसे ये कैसे, इसका पैर ऊपर है और ये मुंडी नीचे है, तो यदि हम लोग सीधा लिखे तो क्या करते हैं? पैर को नीचे रख देते हैं, ये पैर नीचे रख देते हैं, ठीक है, और मुंडी को ऊपर ले आते हैं, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा सजा लेते हैं, बाकी बात वही है। तो ये मेरा ये क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। ये 80 क्या हो गया? आंसर हो गया, यानी कि 80 ग्राम, 80 ग्राम एक बच्चे के पीछे में स्वीट्स क्या होगा? लगेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब फटाफट से अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर? इसको आप नहीं लिखना, है ना, ठीक है। किसको? ये जो चीज़ है ये बस समझाने के लिए किया हूँ, ओके, ये समझाने के लिए है, ये वाला इधर का है सब बनाने के लिए, ओके।
अब चलो अब अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन। एक तो लाइक हो जाना चाहिए, मेरे इतने मेहनत पे एक लाइक नहीं मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा मतलब सोचने का विषय है ये। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ अ टैप टेक्स 1 आवर इन फिलिंग 640 लीटर। ठीक है, टैप मतलब होता है नल, टैप मतलब क्या होता है, नल। ठीक है, टेक 1 आवर फिलिंग टू 640 लीटर, मतलब ये 1 घंटा वो चालू रहता है तो 640 लीटर वो फुल होता है। कह रहा है कि देन अ वाटर टैंक फिल्ड इन 10 आवर, तो वाटर टैंक जो है वो 10 घंटे में फिलअप होता है। इफ़ द सेम टैंक वॉज फिल्ड बाई अनदर टैप, अब टैंक वही है, टंकी वही है, अब उसको कोई नल जो है वो 8 घंटे में फिलअप कर देता है। एक टंकी ले रहा है, एक नल ले रहा है 10 घंटा उसको फिलअप करने में, उस पूरे टंकी को पूरा फिलअप करने में, और एक ले रहा है 8 घंटा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका स्पीड ज़्यादा होगा नल वल का, है ना, जल्दी जल्दी पानी उसमें गिरता होगा। तो कह रहे कि हाउ मेनी लीटर विल बी फिल्ड इन 1 आवर बाय दिस टैप, 1 घंटे में उस टैप के द्वारा कितना लीटर पानी उसके अंदर में गिर रहा है। तो देखो इसका भी सॉल्यूशन फटाफट से लिख लेते हैं। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम है, एक लाइक तो हो जाना चाहिए अभी तक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ, देखो जरा लिख लेते हैं, नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ, सॉरी नॉट नंबर ऑफ, वापस से चला जाता हूँ। चलो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एक तरफ लिखने वाले हैं हम लोग क्या, टैप, क्या लिखने वाले हैं, टाइम को। ठीक है, टाइम को नीचे लिख लेंगे और एक तरफ लिखेंगे वाटर, है ना, टैप यानी कि नल को लिखने वाले हैं, नल को लिख लेते हैं x और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं टाइम। ठीक है, अब इसको टेबल में बना लेते हैं, अंत भला तो सब भला, है ना, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको कर लेते हैं। चलो देखो, और टाइम को किस में रखते हैं, y में। ठीक है, देखो जरा कितना 640, तो देखो जिस टैप से जिस नल से जो पानी आ रहा है उसको वहाँ पे लिख देते हैं, तो 640, और वो कितना लग रहा है, 10 आवर लग रहा है, कितना 10 आवर। अब क्या करते हैं 8 आवर, अब कह रहे हैं कि अगर 8 घंटा रहे तो वो कितना लगेगा, तो ये x मान लेते हैं यहाँ पे। अब चलो बना लेते हैं वही फार्मूला, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 हो गया। तो x1 की वैल्यू 640 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 8, तो क्या हो जाएगा 640 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू x, और ये इधर में 8 तो नीचे आ गया, ये 8 हो गया। अब चलो देखो जरा ये कटेगा, देखो ये 64 को काटेगा, देखो 8 1 जा, 8 के टेबल में 8 1 जा, और 8 8 जा, ये हो गया 64, और ये 0 को यहाँ बिठा दो, 80 हो गया। ठीक है, तो क्या आया, ये आएगा आपका 10 मल्टीप्लाई 10, और नीचे में तो 1 है, तो क्या आया आपका 80 तो 80 मल्टीप्लाई क्या आया, 80 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू x, नीचे में 1 है उसका कोई मीनिंग नहीं है, ये डिनोमिनेटर में 1 ये है ना कट के, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए नीचे 1 नहीं लिखते हैं। ओके, तो क्या आ गया 80 मल्टीप्लाई 10, तो क्या आ गया 800 इक्वल टू x। अब इसी को आप थोड़ा सा सीधा करके लिख लो, x को ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 800, यानी कि 1 घंटे में, यही पूछ रहा था कि हाउ मैनी लीटर विल बी फिल्ड इन 1 आवर बाय दिस टैप, यानी कि जो 8 घंटा समय लेके उस टंकी को फुल फिलअप कर दे रहा है, इसका मतलब है कि वो कितना 1 घंटे में कितना 800 लीटर पानी दे रहा है, कितना 800 लीटर, LIT हो गया। ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो कर दो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पे द एंड, है ना, द एंड हो गया। सभी क्वेश्चंस हमने सॉल्व करिए, सभी क्वेश्चन हमने बना लिए। तो एक थम्स अप हो जाए, एक प्यारा सा कमेंट अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, और यदि आप टीचर वर्ग के हैं, यदि आप पेरेंट्स वर्ग के हैं तो अपने विद्यार्थियों के बीच, अपने बच्चों के बीच शेयर करें। तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में
मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों। सो आप लोग हमेशा अपना ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो, क्योंकि टमाटर जो है, टमाटर तो टमाटर है, बहुत